अग्निपथ की सुनामी में उड़ गए भारत के 7,000 परिवार। कहानी सुनकर मोदी भी रो पड़ेंगे। मिल गई थी वायुसेना में नौकरी, पहनने वाले थे वर्दी। फैसले के बाद युवकों की भर आई आंखें, सामने से खींच गई थाली, जिंदगी में छा गया अंधेरा। प्लीज मोदी जी, इन बच्चों की भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान के करीब 7,000 परिवारों पर पहाड़ टूट गया है। पीएम मोदी के एक फैसले के बाद उनकी सांस तो चल रही है, लेकिन उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। वायुसेना में नौकरी मिल चुकी थी, घर सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर आना था, परिवार में जश्न का माहौल था, तभी आ गया अग्निपथ। हिंसा ने आंदोलन की आवाज कम जरूर कर दी, लेकिन सच्चाई सुनकर और देखकर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। अगर यह आपके बेटे या परिवार में होता तो आप क्या करते? सरकारी नौकरी मिलने से पहले कोई आपसे कह दे फिर आना, तो क्या बीतेगी? बात है साल 2019 की। उस वक्त वायुसेना में करीब 7,000 पदों पर भर्ती निकली। जनवरी 2019 की इस भर्ती को करीब 3 साल बीत गए। इस परीक्षा में 7,000 युवकों का चयन हुआ था, लेकिन अब वो लोग वीडियो बनाकर मोदी से गुहार लगा रहे हैं। नवंबर 2020 में वायुसेना ने परीक्षा ली। एक कठिन परीक्षा को पास करने वालों में 7,000 का चयन हुआ। चयनित छात्रों को 2020, 21, 22 मई तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला और तभी अग्निपथ लागू हो गया। परीक्षा पास कर चुके युवकों का दावा है कि अब उनकी भर्ती फिर से अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसका हिस्सा सुनकर आप भावुक हो जाएंगे। राजस्थान के 2 वीडियो वायरल हैं। हमारी मांगे केवल इतनी है कि हमारी जो पीछे का जो रिक्रूटमेंट था, जो पिछले 2 साल से पेंडिंग में चल रहा है, उसको पूरा करो। अगर आपको कैंसिल ही करना था तो 2 साल पहले कैंसिल कर देते। अब हम कहाँ जाएंगे? 2019 में मेरी भर्ती आई थी, नोटिफिकेशन 2019 में आया था। 20 के अंदर उसका प्रोसेस पूरा चला, फिर 21 के अंदर उसका प्रोसेस चला, अभी तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अभी आप उसको कैंसिल कर दोगे। मुझे 3 साल क्यों रोका गया? मैं अपना किसी दूसरी चीज के अंदर तैयारी करता। मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था बीटेक के अंदर, लेकिन मैंने उसको नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरा एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ था, मैंने एयरफोर्स को प्रेफरेंस दी। और अभी आप बोल रहे हो कि अग्निपथ के थ्रू अब आगे नई वैकेंसी आएंगी, वो अग्निपथ के थ्रू आएंगी। ठीक है, आप नई वैकेंसी किसी के थ्रू लेके आओ, हमें कोई मतलब नहीं है इससे। अगर मुझे जाना होगा, मुझे पसंद है वो वैकेंसी, तो मैं उसके अंदर जाऊंगा, नहीं मैं अल्टरनेट खोजने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप जो पीछे की जो पेंडिंग वैकेंसी है, उनको कैंसिल क्यों कर रहे हो? जय हिंद सर, मैं एक एयरफोर्स एस्पिरेंट हूं जो जॉइनिंग का वेट कर रहा हूं। मैंने फिजिकल, मेडिकल, रिटेन टेस्ट सब क्वालिफाई हूं और मेरा मेरिट लिस्ट में भी नाम है, लेकिन सरकार ने हमारी जॉइनिंग रोक दी और रीजन दिया ड्यू टू कोविड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। सर, मेरी मेरिट लिस्ट मई 2021 में आ गई थी, लेकिन 1 साल कंप्लीट हो गया, लेकिन अब तक हमारी जॉइनिंग नहीं दी। और सरकार ने 14 जून 2022 को एक स्कीम लाती है, अग्निपथ स्कीम, और कहती है कि आपकी पेंडिंग वैकेंसी सभी कैंसिल। सर प्लीज कंप्लीट। वायुसेना की परीक्षा पास करने वाले युवकों के पास इतना संदेश आया है कि परीक्षा हुए करीब 3 साल हो रहे हैं। ऐसे में मेडिकल को लेकर सरकार चिंतित है। दावा किया गया कि 3 साल पहले हुए मेडिकल पर अभी भरोसा नहीं कर सकते। ऐसे में फिर से मेडिकल करवाने के बजाय सरकार भर्ती कैंसिल करके दोबारा करवाना चाहती है। एक मीडिया चैनल से बातचीत में वायुसेना में भर्ती निकाल चुके युवक का दावा है कि सर, हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची। हमारे जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए खत्म कर दिए गए। सर, मैं बताना चाहता हूं, वायुसेना की नौकरी के लिए स्टार इंटेक XY ग्रुप की परीक्षा पास की, फिजिकल के बाद मेडिकल हुआ, फिर हमारी मेरिट बनी। हम लोगों ने हर प्रक्रिया में परीक्षा पास कर ली, लेकिन हमें एक वेबसाइट CASB के जरिए पता चला कि कुछ सरकारी कार्य के कारण आपकी भर्ती प्रक्रिया में समय लग रहा है। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद हम लोगों ने जंतर मंतर जाकर घेराव किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब अग्निपथ आने के बाद तो उम्मीद खत्म हो गई। तीनों सेना के प्रमुखों ने ऐलान किया कि वायुसेना की भर्ती भी अग्निपथ के जरिए होगी। लेकिन हमारा गुनाह क्या है सर? हम गरीब परिवार के लोग हैं, हमारी सारी उम्मीद खत्म हो गई। पीएम मोदी को देश ने प्रधानमंत्री बनाया। वो खुद दावा करते हैं कि उनकी मां ने गरीबी में उनको पाला था, लेकिन देश ने मौका दिया तो वो पीएम बन गए। गरीब के हर एहसास को समझते हुए भी पीएम मोदी ने गरीबों के बारे में बिना सोचे समझे वायुसेना की वो भर्ती क्यों रोक दी जो पहले ही हो चुकी थी? वीडियो देख रहे बहुत से लोग सरकारी नौकरी में होंगे। अगर आपके साथ कभी ऐसा हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? जब देश के प्रधान सेवक ही ऐसा फैसला लेंगे तो क्या कर सकते हैं?
हमारी आंखों के सामने ऐसे परिवारों के आंसू हैं जो सवाल पूछने पर मजबूर करते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा कदम क्यों उठाया। मोदी के किसी भी फैसले से सबसे ज्यादा चोट गरीबों को पहुंचती है। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक का दर्द गरीब को ही झेलना पड़ा। अग्निपथ की सबसे बड़ी चोट गरीब परिवारों पर ही हुई है। वायुसेना में नौकरी लग चुके युवकों का क्या होगा किसी को पता नहीं। अग्निपथ के कारण जिनकी उम्र अब 23 साल हो चुकी है उनका क्या होगा पता नहीं। जो पुरानी भर्ती थी उसका क्या होगा किसी को पता नहीं। सवाल है कि पीएम मोदी से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। ऐसा लगता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे पूरे खेल से बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।